प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और स्थानीय सभाएं। प्रशासन प्रणाली। पहले के राजाओं की तरह शासक हमेशा भूमि कर पर निर्भर रहे और इस प्रकार गांव उनके प्रशासन की मूल इकाइयां थे। इनके अलावा हम नौकरशाही के कई पद जैसे कुमारामात्य यानी राज दरबार में मंत्री, महादंडनायक यानी मुख्य न्यायिक अधिकारी, संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति का मंत्री आदि देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समृद्ध व्यापारी समाज में नगर श्रेष्ठी या मुख्य व्यापारी जैसे पद धारण किया करते थे। पल्लव शासन प्रणाली में हमें क्रमशः मंडलम या राज्य, कोट्टम या विषय, नाडु या गांवों की परिषद और उर या गांव जैसा पदानुक्रम मिलता है। सैन्य व्यवस्था। गुप्त युग के दौरान सैन्य व्यवस्था में एक नई प्रवृत्ति देखी गई। कई सेनानायक ऐसे भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। बदले में उन्हें भूमि का एक हिस्सा दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे और इस प्रकार उन्हें सामंत कहा जाता था। यह देखा गया था कि जब भी मुख्य शासक दुर्बल हो जाता था तो सामंत राजा की जगह लेने का प्रयास करते थे। स्थानीय सभाएं। पल्लव अभिलेखों में हमें स्थानीय सभाओं का नाम मिलता है। इन्हें ब्राह्मणों का संगठन माना जाता था। इन सभाओं में सिंचाई, सड़क निर्माण आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करने के लिए कई उपसमितियां थीं। गैर ब्राह्मण गांवों में उर नामक सभा और नगरों में व्यापारियों के नेतृत्व वाले नगरम देखे जा सकते थे। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं।